नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल मैथिली स्नेही। मैथिली स्नेही चैनल के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। हालांकि मैं इससे पहले कोई सूचना नहीं दिया था कि मैं आज लाइव आ रहा हूँ, लेकिन संडे थी तो सोचा कि मैंने कि आज का ये लाइव सेशन कुछ ऑडियंस के साथ किया जाए। अभी कुछ देर पहले मैं फेसबुक पर भी लाइव आया था और फेसबुक पर भी कोई पहले से मैं सूचना नहीं दिया था। आज मैं अपने ये चैनल मैथिली स्नेही पर मैं आप लोगों के समक्ष लाइव हूँ और प्रयास करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक जुड़ें इस लाइव से, क्योंकि यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही इसको जो मैंने बनाया, जिसका उद्देश्य यही था कि आप लोगों को मोबाइल के माध्यम से हर मैथिली की जो रचनाएं हैं वो रचना आप लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाए और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे सब्सक्राइबर्स इस बात के लिए जो मैंने संकल्पना की थी चैनल बनाने के समय, तो वही बात सब वो लिखते हैं कि नहीं, वास्तव में हमारे लिए ये चैनल, आपका चैनल अच्छा लगता है। रचना के लिए मुझे अब किताब तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, रचना हम लोगों को मोबाइल में ही मिल जाता। कभी मेट्रो में जाते रहते हैं तो आपका रचना सुन लेता हूँ तो अच्छा लगता है, टाइम भी पास हो जाता है और रचना भी सुन लेते हैं। तो श्रोताओं, मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरा प्रयास कुछ न कुछ अच्छा कर रहा है। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं इस डिजिटल माध्यम से आप लोगों को अपने मातृभाषा मैथिली से जोड़ के रखूं और उसी जोड़ने की कड़ी को मैथिली स्नेही नाम दिया गया। मैथिली स्नेही मैंने जब बनाया था तो पहले इस पर में मैंने भगवती का कुछ गीत, अपना स्वरचित गीत मैंने उस पर में बिना किसी साज के साथ, सिर्फ आवाज़ के साथ मैं गीत सब मैं प्रस्तुत किया था। बाद में मैंने उस पर में मैथिली रचना सब हरिमोहन बाबू, महिला राइटर में भी लिली रे, विभा रानी, उसके बाद उषा किरण खान, जितने भी मतलब हमारे सामने कोई भी अच्छा कथा मिलता है, मैथिली कथा मिलता है, तो मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ अपने इस चैनल पर। और चैनल पर जब मैं इसको रखता हूँ तो आप लोगों की प्रतिक्रियाएँ मिलती है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया मिली थी हरिमोहन बाबू का द्विरागमन और कन्यादान उपन्यास को जब मैं रखा था। तो इन दोनों रचनाओं के संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहता हूँ अभी इस लाइव के माध्यम से। पहले जब ये रचना सब लिखी गई थी, रचना किताब छपा था, उपन्यास कन्यादान और दुरागमन, तो उस समय में बेटी की जो दुरागमन में यहाँ से अपने नैहर से वो ससुराल जाती थी, तो उसको साँठ कहा जाता था। साँठ के रूप में बेटी को बहुत तरह की सौगातें दी जाती थी। तो उसमें एक किताब ज़रूर रहता था, कन्यादान और दुरागमन, दोनों दोनों किताब सौगात के रूप में बेटी को लोग मिथिला वाले देते थे, ताकि बेटी इस किताब को पढ़े, ताकि वो पूरे पारिवारिक जीवन को समझ पाए। वास्तव में हरिमोहन बाबू समाज के, हमारे मैथिल कल्चर जो है, मैथिल सोसाइटी जो है, इसके हर एक पहलू पर में उन्होंने कलम चलाया है। कन्यादान उपन्यास को आप पढ़िए, पूरा सुनिए। मेरे चैनल के जितने भी आप सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे आज स्पेशली ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कन्यादान उपन्यास को सुनिए। अगर मान लीजिए कई हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि वो हिंदी भाषी हैं या
अदर लैंग्वेज के हैं। तो मैं एक चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर जो भी रचनाएँ हैं, इसको चाहे तो आप अपने लैंग्वेज में सुन सकते हैं। ये मेरे चैनल में यूट्यूब की तरफ से ये सुविधा दी गई है। अगर आप अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो अंग्रेजी में ही हमारे रचना को आप सुन सकते हैं। अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है, भोजपुरी में अगर आप सुनना चाहते हैं तो भोजपुरी में भी आप सुन सुन सकते हैं। अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ है, कन्नड़ में अगर सुनना चाहते हैं तो उसमें भी आप हमारे रचना को सुन सकते हैं। तो ये सब यूट्यूब के तरफ से हमारे चैनल को ये सब दी गई है। हमारे रचना पर कई बार देखते हैं कि इंग्लिश में सुनने वाले लिसनर का कमेंट आता है, इंग्लिश में ही कमेंट आता है। अच्छा लगता है मुझे सुन के। यूनाइटेड किंगडम के लोग भी सुनते हैं अंग्रेजी में और उनका कमेंट अंग्रेजी में ही आता है। तो आप लोगों से आज का ये जो लाइव सेशन में मैं औचक आया हूँ आप लोगों के समक्ष। तो मेरा एक प्रश्न है कि मैथिली स्नेही चैनल पर मैं और आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? आप लोगों को मैथिली स्नेही चैनल पर मैं कथा साहित्य के अलावा गीत सब भी मैं रखता हूँ। गीत में लिप सिंक का गीत मैं अधिक से अधिक रखना चाहता हूँ। लिप सिंक भी एक कला है और लिप सिंक हमारे ख्याल से बहुत जटिल कला है। जो जानता है उसके लिए तो उतना जटिल नहीं है, जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत जटिल कला है। तो आप लोगों को मैं पंडित भीमसेन जोशी का, अनूप जलोटा का, हरिओम शरण का बहुत सारे भजन मैं लिप सिंक के माध्यम से मैं रखा हूँ। कैसा लगता है आप लोग अपना प्रतिक्रिया रखें। उस पर भी प्रतिक्रिया मुझे बहुत मिलता है, बहुत सब्सक्राइबर उस पर में आते हैं। आज भी मैं कुछ लिप सिंक का वीडियो में 1 मिनट का और 15 सेकंड का 2 वीडियो में आज मैं पोस्ट किया हूँ और मैंने देखा कि उस पर में अच्छा व्यू आ रहा है। तो आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? अगर लिप सिंक अच्छा लगता है तो लिप सिंक को रेगुलर रखा जाएगा। और कथा साहित्य के संदर्भ में आप लोग बताइए, कथा कथा साहित्य पर में व्यू कम आ रहा है, क्यों? ऐसा क्यों? ये यक्ष प्रश्न है। आप लोग जवाब ज़रूर दीजिए कि कथा साहित्य पर में हैं इतना कम व्यू क्यों आ रहा है? मैं तो कभी कभी यूट्यूब टीम पर में मुझे ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आर्टिकल को, मेरे कंटेंट को जो है सो रिकमेंड नहीं की जाती, लेकिन मैंने सर्च करके देखा दूसरे दूसरे मोबाइल में तो सर्च में आ रहा है। तो उदासीनता नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ कहीं भी रहिए कम से कम अपने मातृभाषा से जुड़ के रहिए और प्रयास ये कीजिए कि प्रवासी जीवन अगर जीते हैं तो कम से कम साल में एक बार अपने गांव, अपने बासडी पर में ज़रूर आइए। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। और अपने बच्चों को भी ज़रूर अपने साथ लाइए। अपने बच्चों को भी अपना गांव दिखाइए, अपना खेत पथार दिखाइए, क्योंकि खेत पथार का जो असली वारिस होता है वो अगला जनरेशन ही होता है। अभी हम और आप जो कुछ भी कर रहे हैं खेत पथार के लिए, वो उठा करके हम और आप नहीं ले जाएंगे, वो अगले जनरेशन के लिए ही कर रहा है। वो अगले जनरेशन वाले को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं समझेगा तो नादानी में वो बहुत कुछ ख़राब कर सकता है। इसीलिए उसको समझदारी होनी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ आप ज़रूर समझाइए उसको कि तुम्हारा जो अपना पैतृक जो गांव है उस गांव में तुम्हारा अपना क्या स्टेटस है, उस चीज़ को तुम पहचानो, उसको तुम बरकरार रखो। क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत ऐसे तुम्हारे पूर्वज आए जो कि बहुत कुछ किए इसी गांव के इस स्टेटस को ठीक करने के लिए। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि कोई डॉक्टर साहब का एक मैंने वीडियो देखा था। वो बता रहे थे कि उनके 2 बच्चे थे, एक कनाडा में थे और एक वाशिंगटन डीसी, और डॉक्टर साहब अकेले रहते थे क्योंकि उनको अकेला रहना पड़ता था।
तो बड़ा ट्रेजेडी वाली बात वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनके जो दोनों बच्चे थे, वो दोनों बच्चे मतलब महीनों हो जाता था इनसे बात नहीं करते थे डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब बेचारे परेशान, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 2 बच्चा को ही अपना मूल संपत्ति समझा था। अब उनको यदि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता था तो वो डिप्रेशन में रहते थे, हमेशा परेशान, जो पता नहीं कैसे रहता है, क्या करता है। और वो बच्चा सब अलमस्त जीवन अपना जी रहा था, पता नहीं क्या कैसे जी रहा था क्या। तो ये जनरेशन की जो ये बातें हैं, ये सब आपके परिवार में नहीं होनी चाहिए। आप अपने बच्चों में वो संस्कार डालिए जो तुम कहाँ से आए हो, इस चीज़ को तुम पहचानो, तुम्हारा रूट कहाँ है, तुम कहाँ से विकसित हुए हो, तुम्हारा मूल कर्तव्य क्या है। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। और ये सब बातें नहीं समझाने का हम मिथिलांचल में इसका इतना विभत्स दुष्परिणाम देख रहे हैं कि उस दुष्परिणाम को अब शब्दों में कहना बहुत खराब लगता है। कई लड़का लड़की अंतर्जातीय विवाह कर लेता है, कहीं से कहीं चला जाता है, गार्जियन को पता नहीं है। परिणाम उसका ये देखने को आता है कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है, चाहे हम गांव में रहें या प्रवासी जीवन जी रहे हैं, हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें कि हम मिथिला से हैं। और मिथिला जो है सो बहुत धर्म की नगरी है, माँ सीता माँ जानकी की जन्मभूमि है मिथिला। यहाँ की गरिमा, मिथिला की गरिमा भारतवर्ष में, पूरा आर्यावर्त में बहुत बहुत पुराना है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदी जो लिपि है, देवनागरी लिपि जो हम लोग लिखते हैं, और हिंदी में जो अभी जिस माध्यम से हम आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, ये भाषा हमारे मैथिली से नया है। मैथिली हमारा बहुत पुराना भाषा है। मैथिली की जो उत्पत्ति अगर आप देखेंगे तो बहुत ये समृद्ध भाषा है। तो मैं बारंबार एक ही बात को जो दोहरा रहा हूँ, इसका मेन कारण यही है कि आप मैथिली स्नेही चैनल को का अगर सब्सक्राइबर हैं तो आप अपने परिवार में इस चैनल को टीवी के माध्यम, टीवी पर में खोल दीजिए। कंप्यूटर अगर रखते हैं तो कंप्यूटर पर खोल दीजिए, कम से कम बच्चा इसको सुने, कम से कम इस भाषा को समझे। कई तरह के इसमें कहानी सब दिया हुआ है, बच्चों के सुनने लायक कहानी सब भी दिया हुआ है। फन वाला मजाक, हंसी मजाक मैथिली का जो होता है वो सब भी दिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टेड कहानी सब दिया हुआ है, इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, सभी तरह का कहानी इसमें दिया गया है। तो इसको सुनिए। और अभी जो मैं बता रहा हूँ कि अगले जनरेशन वाली बात, अगले जनरेशन के बच्चों को कम से कम अपने मिथिला की गरिमा के बारे में बीच बीच में बताते रहें। और उनको किताब तो आप ख़रीद के दे नहीं सकते, किताब मिलता भी नहीं है मैथिली की, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रकाशक मैथिली का किताब छापता नहीं है क्योंकि बिकता नहीं मैथिली का किताब। हमारे संपर्क में कई ऐसे लेखक हैं जिनको मैंने देखा है कि अपने अकाउंट से पैसा निकाल के और पुस्तक छपाते हैं, और वो पुस्तक लोगों तक पहुंचा भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं मिलता है। ये दशा है हमारे मैथिली भाषा की। तो अगर आप किताब खरीदते हैं तो किताब खरीदने में आपको जो पैसा मूल्य देना पड़ता है, उसको आप ये मत समझिए कि मैं घाटे में जा रहा हूँ। आप उचित कार्य कर रहे हैं। मातृभाषा के संवर्धन में आपका ये बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मैथिली मैगजीन कोई निकलता है, मैथिली पेपर निकलता है, मैथिली का कोई चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उस पर में कमेंट लिखिए। और वैसे तो मैं अपने मैथिली स्नेही चैनल पर मैं जब भी लाइव आता हूँ मैथिली भाषा में ही बोलता हूँ, लेकिन आज मैं चूँकि हिंदी भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी कमेंट हिंदी भाषा में भी मुझे मिलता रहता है। तो आज मैंने सोचा कि आज के संडे हाँ हिंदी भाषियों के नाम ही रखा जाए। और
कई हिंदी भाषी हमसे जुड़े हुए हैं और मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस लाइव सेशन में। और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान की जाए। यूट्यूब पर में तो बहुत सारे चैनल है, चैनल की कमी नहीं है, लेकिन मेरा चैनल जो है सो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के लिए है। लिटरेचर प्रेमी जो भी हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं लिखते रहते हैं। तो श्रोताओं, आज का लाइव मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी हमसे जुड़े हैं इस लाइव को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए। आप क्या सुनना चाहते हैं, आप कौन सी साहित्य सुनना चाहते हैं। इसमें मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि कुछ मैथिली के माध्यम से मैं कुछ विदेशी रचनाओं को भी मैं रखा हूँ। रशियन रचना भी आप लोगों को मिल जाएगा, पुर्तगाली रचना भी मिल जाएगा। वो सब रचना भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलेगा। यानी विदेशी भाषा में लिखी गई रचना को मैथिली में ट्रांसलिटरेट करके और फिर मैं उसको रखा हूँ। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रखें और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे शुभकामनाओं के संग। जय मिथिला, जय मैथिली।